भक्त करो शिवपुराण। मैं शिवपुराण वाली संहिता में आज आपको शिव के शुद्ध, बुद्ध, मुक्त, सर्वमय, सर्वव्यापक और सर्वातीत स्वरूप का तथा उनकी पूर्ण रूपता का प्रतिपादन की कथा कहूंगा। आप उसको ध्यानपूर्वक सुनिए। उपमन्यु कहते हैं, यदुनंदन, शिव को न तो आणुमल का ही बंधन प्राप्त है और न कर्म का और न माया का ही। प्राकृतिक बोध, अहंकार, मन, चित्त, इंद्रिय, तन मात्रा और पंचभूत संबंधी भी कोई बंधन उन्हें नहीं छू सका है। अमित तेजस्वी शंभु को न काल, न कला, न विद्या, न नियति, न राग और न द्वेष रूप ही बंधन प्राप्त है। उनमें न तो कर्म है और न उन कर्मों का परिपाक है, न उनके फलस्वरूप सुख और दुख है, न उनका वासनाओं से संबंध है, न कर्मों के संस्कारों से, भूत भविष्य और वर्तमान भोगों तथा उनके संस्कारों से भी उनका संपर्क नहीं है। न उनका कारण है, न कर्ता है, न आदि है और न अंत और न मध्य है। न कर्म करण है, न अकर्तव्य है और न कर्तव्य है। उनका न कोई बंधु है, न अबंधु, न नियंता है, न प्रेरक, न पति है, न गुरु है और न त्राता ही है। उनसे अधिक की चर्चा कौन करे? उनके समान भी कोई नहीं है। उनका न जन्म होता है न मरण। उनके लिए कोई वस्तु न तो वाचित है और न अवाचित ही। उनके लिए न विधि है और न निषेध, न बंधन है न मुक्ति। जो जो अकल्याणकारी दोष हैं वे उनमें कभी नहीं रहते, परंतु संपूर्ण कल्याणकारी गुण उनमें सदा ही रहते हैं। क्योंकि शिव साक्षात परमात्मा हैं, वे शिव अपनी शक्तियों द्वारा इस संपूर्ण जगत में व्याप्त होकर अपने स्वभाव से च्युत न होते हुए सदा ही स्थित रहते हैं। इसीलिए उन्हें स्थाणु कहते हैं। यह संपूर्ण चराचर जगत शिव से अधिष्ठित है, अतः भगवान शिव सर्वस्वरूप माने गए हैं। जो ऐसा जानता है वह कभी मोह में नहीं पड़ता। रुद्र सर्वरूप हैं, उन्हें नमस्कार है। वे सत स्वरूप हैं, परम महान पुरुष हिरण्यबाहु भगवान हिरण्यपति, ईश्वर अंबिकापति, ईशान, पिनाकपाणी तथा वृक्ष वाहन है। एकमात्र रुद्र ही परम ब्रह्मा परमात्मा है। वही कृष्ण पिंगल वर्ण वाले पुरुष हैं। वे हृदय के भीतर कमल के मध्य भाग में केश के अग्रभाग की भांति सुस्वरूप से चिंतन करने योग्य हैं। उनके केश सुनहरे रंग के हैं, नेत्र कमल के समान सुंदर हैं, अंकांति अरुण और ताम्रवर्ण की है। वे स्वर्णमय नीलकंठ देव सदा विचरते रहते हैं। उन्हें सौम्य, घोर, मिश्र, अक्षर, अमृत और अव्यय कहा गया है। वे पुरुष विशेष परमेश्वर भगवान शिव काल के भी काल हैं, चेतन और अचेतन से परे हैं, इस प्रपंच से भी परात्पर हैं। शिव में ऐसे ज्ञान और ऐश्वर्य देखे गए हैं जिनसे बढ़कर ज्ञान और ऐश्वर्य अन्य यंत्र नहीं है। मनुष्य पुरुषों ने भगवान शिव को लोक में सबसे अधिक ऐश्वर्यशाली पद पर प्रतिष्ठित बताया है। प्रत्येक कल्प में उत्पन्न होकर एक सीमित काल तक रहने वाले ब्रह्माओं को आदि काल में विस्तार पूर्वक शास्त्र का उपदेश देने वाले भगवान शिव ही है। एक सीमित काल तक रहने वाले
गुरुओं के भी गुरु हैं, वे सर्वेश्वर सदा सभी के गुरु हैं। काल की सीमा उन्हें छू नहीं सकती। उनकी शुद्ध स्वाभाविक शक्ति सबसे बढ़कर है। उन्हें अनुपम ज्ञान और नित्य अक्ष शरीर प्राप्त है। उनके ऐश्वर्य की कहीं तुलना नहीं है। उनका मुख अक्षी और बल अनंत है। उनमें असीम तेज, प्रभाव, पराक्रम, समा और करुणा भरी है। वे नित्य परिपूर्ण हैं। उन्हें सृष्टि आदि से अपने लिए कोई प्रयोजन नहीं है। दूसरों का परम अनुग्रह ही उनके समस्त कर्मों का फल है। परवण उन परमात्मा शिव का वाचक है। शिव, रुद्र आदि नामों में परवण ही सबसे उत्कृष्ट माना गया है। पर्णवाच शंभु के चिंतन और जब से जो सिद्धि प्राप्त होती है वही परासिद्धि है। इसमें शेष नहीं है। इसीलिए शास्त्रों के पारंगत मनुष्य विद्वान वाच्य और वाचक की एकता स्वीकार करते हुए महादेव जी को परण रूप कहते हैं। मांडुक्य उपनिषद में परवण की 4 मात्राएं बतलाई गई हैं: अकार, उकार, मकार और नाद। अकार को ऋग्वेद कहते हैं। उकार यजुर्वेद रूप कहा गया है। मकार श्याम वेद है। और नाद अर्धवेद की श्रुति है। और नाद अर्धवेद की श्रुति है। अकार महाबीज है। वह रजोगुण तथा सृष्टिकर्ता ब्रह्मा है। उकार प्रकृति रूपा योनि है। वह सत्व गुण तथा पालन करता श्री हरि है। मक्कार जीवात्मा एवं बीज है। वह तमोगुण तथा संहार करता रुद्र है। नाद परम पुरुष परमेश्वर है। वह निर्गुण एवं निष्क्रिय शिव है। इसी प्रकार परवण अपनी 3 मात्राओं के द्वारा ही 3 रूपों में इस जगत का प्रतिपादन करके अपने अर्धमात्र नाद के द्वारा शिव स्वरूप का बोध कराता है, जिनसे श्रेष्ठ दूसरा कुछ भी नहीं है, जिनसे बढ़कर कोई न तो अधिक सूक्ष्म है और न महान ही है। तथा जो अकेले ही वृक्ष की भांति निश्चल भाव से प्रकाशमान आकाश में स्थित है, उन परम पुरुष परमेश्वर शिव से यह संपूर्ण जगत परिपूर्ण है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।